हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन द स्क्रीन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस मूवी उड़ान, जो कि सोराराई पोत्तरू का हिंदी डब्ड वर्जन है। ये मूवी इंस्पायर्ड है सिंपलीफ्लाई बुक से, जो कि एक बायोपिक है। इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 9.1। इससे तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि ये मूवी कितनी औसम होगी। और हाँ, ये मूवी एक मास्टरपीस से कम नहीं है। और कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके बताना ना भूलें। स्टोरी की बात करें तो मारन एक बहुत ही छोटे गांव का लड़का, जिसका सपना था खुद का एयरलाइन सर्विस का बिजनेस शुरू करे। और एयरलाइन बिजनेस करना कोई छोटी बात नहीं थी। तो हमें दिखाया जाएगा कितनी परेशानी मेहनत के बाद उसका वो सपना पूरा होता है। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं एक प्लेन की फ्यूल खत्म होने जा रही थी और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना जरूरी था, पर उसे परमिशन नहीं मिल रही थी लैंडिंग के लिए। मारन वहां पे आता है और बोलता है आगे जाके लैंड करो, जो कि एक मिलिट्री बेस थी। वहां भी प्लेन लैंडिंग करने से रोका जा रहा था, पर प्लेन की फ्यूल भी खत्म हो चुकी थी और प्लेन की हार्ड लैंडिंग होती है। मारन भी वहां आता है। उन्हें चारों तरफ से घेरा गया था, क्योंकि बिना परमिशन के वहां लैंडिंग की गई थी। उस प्लेन में था चैतन्य, मारन का दोस्त। जख्मी हालत में प्लेन से बाहर आता है दूसरे पायलट को लेके। फिर हमें दिखाया जाता है साल 1997। ट्रेन में दिखती है सुंदरी, जो अपने परिवार के साथ लड़का देखने जा रही थी, जो बहुत पढ़ी लिखी थी, पहले ही 20 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है मारन, उसी को सुंदरी देखने जा रही थी। मारन के परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था। वो सबको सच सच बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। घर जायदाद बाकी सब सरकार ने डैम बनाने के लिए ले ली थी और उन्हें दे दिया गया था ये बंजर जमीन। सुंदरी भी बताती है कि उसे बेकरी खोलनी है, घर नहीं संभालना। फिर सब खाने बैठते हैं। उनके घर के दीवार पर परेश गोस्वामी की फोटो थी। ये देखकर ये कौन है, सुंदरी पूछती है। वो बताता है कि ये उसकी इंस्पिरेशन है। उन्होंने भी छोटे से गांव से आके किसी के सहारे के बिना एयरलाइंस की सर्विस की बिजनेस शुरू की थी, जो कि आज के जमाने में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मारन को भी उनकी तरह एयरलाइन सर्विस की बिजनेस खोलनी थी। उसने बहुत से बैंक से बात की थी, पर उसका प्रपोजल कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मारन को सुंदरी की बातें, समझदारी सब अच्छी लगती है, इसलिए वो रिश्ते के लिए मान जाता है। पर सुंदरी को अभी भी टाइम चाहिए था, इसीलिए वो सुबह बताएगी ये बोलती। फिर रात को सबके सो जाने के बाद सुंदरी मारन से मिलती है और दोनों बहुत सी बातें करते हैं। मारन अपनी स्टोरी बताता है। मारन के पापा एक टीचर थे। उनके गांव में बिजली, ट्रेन कुछ भी नहीं चलती थी। उसके पापा ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कितनी सारी चिट्ठियां लिखी थी, फिर भी वो लोग ट्रेन उनके गांव में नहीं रोक रहे थे। एक दिन मारन ने ट्रेन रोकने के लिए एक मोर्चा निकाली। पुलिस ने आके जबरदस्ती उन्हें वहां से उठा दिया और ट्रेन चली गई। ट्रेन को रोकने के लिए पत्थर मारने लगे। इसी दौरान उसके दोस्त काली के सर पे पत्थर लग जाती है। उसके पापा ने ये सब जान के उस पर बहुत गुस्सा किया। मारन में गुस्से में उसके पापा को बहुत भला बुरा कह देता है, जैसे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, और वहां से चला जाता है। फिर उसने NDA ज्वाइन की, फिर एयरफोर्स। वहां से वो चिट्ठी लिखा करता था घर के लिए। वो बताता है वहां पे उनके एक नायडू सर हैं, जो कि उसे हर वक्त पनिशमेंट देते हैं। जैसे लगता था वो उसे नफरत करते हैं। इतनी बातें हुई थी कि सुंदरी के घर वाले आ जाते हैं और उसे सोने के लिए ले जाते हैं। अगले दिन सुबह सब घर जाने के लिए निकलते हैं। सुंदरी रिश्ते के लिए मना कर देती है, बोलती है कि तू अपना सपना पूरा कर और मैं अपना करूंगी, बोल के वहां से चली जाती है। फिर मारन भी अपने काम में लग जाता है। कई सारे बैंक से लोन के लिए बात करता है, पर कोई भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते। सुंदरी भी अपने बेकरी के बिजनेस के लिए मेहनत करती रहती है। मारन उसके दोस्त सेबी, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट था, उसे लेके नायडू के पास जाते हैं। नायडू के सिग्नेचर से लोन मिलने में आसानी होती, पर नायडू मदद नहीं करते। फिर मारन परेश गोस्वामी से हेल्प लेने के बारे में सोचता है और बिजनेस क्लास की टिकट करता है, जिसमें परेश गोस्वामी जाने वाला था। एयरपोर्ट में वो मिलता है चित्रा से, जो कि न्यूज रिपोर्टर थी। अगले दिन बॉम्बे में एक अवार्ड शो होने वाला था, उसी के लिए परेश गोस्वामी उन सब रिपोर्टर्स को लेके जा रहा था।
प्लेन में मारन परेश गोस्वामी से बात करता है और अपना आइडिया समझाता है कि कैसे वो गरीब लोगों को कम से कम रुपए की टिकट्स में प्लेन में बिठाना चाहता है। गोस्वामी इन सब बातों से एग्री नहीं करता। वो बोलता है कि कौन ऐसे गरीब किसानों के साथ प्लेन में बैठ के जाना चाहेगा। प्लेन को वापस चेन्नई घुमा के मारन को उतार दिया जाता है। उतारने के बाद एयरपोर्ट में मारन को प्रकाश मिलता है, जो मारन के आइडिया को पसंद करता है। कुछ दिनों बाद मारन की माँ उसे जबरदस्ती किसी स्नेहा नाम की लड़की से मिलने के लिए भेजती है। रास्ते में मारन मिठाई लेने के लिए एक दुकान में रुकता है। वो दुकान सुंदरी की बेकरी थी। सुंदरी झूठ बोल देती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मारन ये बात सुन के गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसके एक भैया आके उसे बोलते हैं कि सुंदरी झूठ बोल रही थी, उसकी शादी नहीं हुई है। मारन खुश होकर उसे शादी के लिए मना लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर मारन प्रकाश के बोर्ड मेंबर्स को भी मिलता है और उनको भी अपने आइडिया में शामिल कर लेता है। सब पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर भी पैसे आने में 6 महीने लगते, इसीलिए प्रकाश मारन को पैसे अरेंज करके प्लेन कलरिंग और स्टिकरिंग के लिए मलेशिया भेजने को कहता है। मारन अपना घर जमीन सब गिरवी रख के पैसों का जुगाड़ करता है। फिर डीजीसीए से लाइसेंस लेने जाता है, पर उसे डीजीसीए ऑफिसर कभी नहीं मिलते थे। उसे हमेशा इग्नोर किया जाता था, पर उसके पास और टाइम नहीं था लाइसेंस के लिए इंतजार करे। इसीलिए वो सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाता है मदद के लिए, और इन सब में चित्रा उसे मदद करती है। और प्रेसिडेंट के पास जाके वो अपनी स्टोरी बताता है। जब वो एयरफोर्स में था, एक दिन उसकी माँ अचानक उसे फोन करके घर बुलाती है, क्योंकि उसके पापा के पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो तुरंत छुट्टी लेके घर आने के लिए एयरपोर्ट जाता है। इकोनॉमी क्लास फुल हो चुकी थी और बिजनेस क्लास के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे, और मारन के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। अगली प्लेन भी 2 दिन बाद की थी और प्लेन टेक ऑफ करने के लिए बस 5 मिनट बचे थे। वो वहाँ पे रोता है, गिड़गिड़ाता है कि कोई अगर उसकी हेल्प कर दे, पर कोई भी हेल्प नहीं करता और वो टाइम पे घर नहीं पहुँचता। घर पे उसके पापा की डेथ हो गई थी। अगर उस दिन वो जल्दी घर जा पाता तो शायद अपने पापा से मिल लेता और आखिरी वक्त में उनके साथ होता। प्रेसिडेंट लाइसेंस की सिफारिश पे काम करने के लिए सिग्नेचर कर देते हैं, और प्रेसिडेंट के डर से डीजीसीए ऑफिसर भी लाइसेंस अप्रूव कर देते हैं। मारन के प्लेन्स भी तैयार होके इंडिया आ चुके थे। फिर अचानक एक दिन चैतन्य मारन को फोन करके बोलता है कि उनके प्लेन्स को वहां से हटाया जा रहा है और उनकी डील भी कैंसिल कर दी गई। इंडिया की डीजीसीए उनकी ब्लूप्रिंट्स मांग रही है और इसीलिए उन्होंने डील कैंसिल कर दी और उन पे 50 लाख की फाइन भी लगा दी। मारन डीजीसीए के पास जाता है, पर वहाँ कोई उसकी बात नहीं सुनता। प्लेन को बचाने के लिए प्रकाश से मदद मांगता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रकाश गोस्वामी के लिए काम करता है और मारन को बर्बाद करने के लिए ये सब उनका ही प्लान था। सब जान के मारन पूरी तरह टूट जाता है और घर जाता है। उसका सुंदरी के साथ यानी बोमी के साथ झगड़ा भी हो जाता है। कुछ देर बाद बोमी को घर पे ना देख के मारन चारों तरफ उसे ढूंढता है, ये सोच के कि कहीं वो उसे छोड़ के ना चली गई हो। सुबह घर आके देखता है तो बोमी घर पे ही होती है और उसे ये भी पता चलता है कि वो पापा बनने वाला है। अगले दिन सुबह उसे एक छोटी सी चिड़िया देख के छोटे प्लेन्स के आइडिया आते हैं और अपने प्लान में काम करना शुरू कर देता है। गोस्वामी इस प्लान के बारे में जान के प्लान को कुछ भी करके नाकाम करने के लिए उसके आदमियों को कहता है। उसे प्लेन सर्विस शुरू करने के लिए कम से कम 4 करोड़ रुपए की जरूरत थी। उसके मामा उसे 11,000 रुपए देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इतने सारे पैसे की जरूरत है। ये सब मारन का एक दोस्त काली देख रहा था। अगले दिन मारन को बैंक से फोन आती है और वो वहां जाता है। बैंक में उसे पता चलता है कि उसे अलग अलग अकाउंट से कितने सारे पैसे भेजे गए हैं। सब उसके गांव से थे। जिसके पास जितने भी पैसे थे वो लोग मारन को हेल्प करने के लिए भेज रहे थे। मारन पुराने हवाई अड्डे को रिपेयर करता है और बाकी के इंतजामात भी करता है, पर उसके पायलट्स को गोस्वामी खरीद लेता है।
इसीलिए मारन एयरफोर्स से रिटायर्ड पायलट्स को काम में शामिल कर लेता है। प्लेन के खाने पीने की कॉन्ट्रैक्ट भूमि को मिलती है। उससे भी उन्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला था। एक दिन प्लेन की टेस्टिंग के लिए प्लेन उड़ाई जाती है और लैंडिंग के वक्त परमिशन नहीं दिया जाता। ये वही पहले की सीन है जहां प्लेन की हार्ड लैंडिंग होती है और ये सब गोस्वामी ही करा रहा था मारन को डराने के लिए। उनका प्लेन मिलिट्री बेस में लैंड हुआ था, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया जाता है। उन्हें पता था कि ये सब करवाया गया है और एक पायलट पहले अपनी फैमिली को ही बचाएगा, इसीलिए उनके मदद करते हैं और मारन को सपोर्ट भी करते हैं। मारन मिनिस्टर को प्लेन के लॉन्च में इनवाइट करता है। प्लेन में और भी बहुत लोग थे। प्लेन उड़ने के कुछ देर बाद ही प्लेन से धुआं निकलने लगता है। प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और तुरंत प्लेन को लैंड किया जाता है। इन सब के बाद सभी लोगों का मारन के ऊपर से भरोसा थोड़ा उठने लगता है। एयरपोर्ट पर मारन मीडिया से बात कर रहा था, तभी भूमि को लेबर पेन शुरू हो जाता है, पर भूमि वो खुद संभाल ले की बोल के वहां से चली जाती है। बाद में मारन हॉस्पिटल जाता है। उसे एक बेटा हुआ था। मानते हैं कि जैसे मास्टर जी ही वापस आ गए हैं। मारन की कंपनी यानी डेक्कन एयर पर कार्रवाई चलती है क्योंकि उन्होंने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जो पायलट प्लेन चला रहा था उसे गोस्वामी खरीदने की कोशिश करता है और ये सब करने के लिए बोला था। ये सब मारन जानते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बोलता। ये देखकर पायलट अपनी गलती कार्रवाई के वक्त मानते हैं और डेक्कन एयर पर लगी सारे इल्जाम हटाए जाते। माल्या एक बिजनेसमैन डेक्कन एयर को मुंह मांगी कीमत पे खरीदना चाहता था। वो लोग अभी भी बहुत परेशानी में चल रहे थे, फिर भी मारन पैसे लेने से मना कर देता है। अगर वो मान जाता तो इससे उन गरीब लोगों की मदद नहीं हो पाती। और इस बात से चैतन्य मारन से बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला भी जाता है। उसके ऊपर लगाई गई इल्जाम उठ जाने के बावजूद कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर या चैनल में इस बात की जिक्र नहीं थी। इसीलिए वो चित्रा की मदद से रेडियो और एफएम चैनल्स पर अपनी बात रखी और लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए कहा। दूसरी ओर गोस्वामी भी इंटरव्यू दे रहा था और लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहा था। मारन बोलता है कि सुरक्षा की कोई कमी नहीं होगी और इसको साबित करने सेफ्टी टेस्ट करेगा और उसके लिए अपनी बीवी, बेटी और माँ को भी प्लेन में बिठाएगा और सेफ्टी टेस्ट पे आने के लिए सबसे रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन टेस्ट में भूमि और उसकी बेटी आए थे। तीनों प्लेन में बैठते हैं और लोगों का इंतजार करते हैं, पर कोई नहीं आता। इसी वजह से उनकी प्लेन कैंसिल की जाती है। ये देखकर मारन पूरी तरह हार मान चुका था और रोने भी लगता है। उसे लगता है कि लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। फिर दूर से भागते हुए आता है सेबी और मारन के पास आके रोते हुए माफी मांगने लगता है क्योंकि गलती उसकी थी। लोगों ने टिकट्स की थी पर उसके सॉफ्टवेयर में कोई खराबी के कारण टिकट्स कॉन्फर्म नहीं हो पाई। ये सब सुनकर मारन भाग के दूसरे प्लेन्स के पास जाता है जो दूसरी जगह से वहां लैंड हो रही थी और उस प्लेन से काफी लोग बाहर आ रहे थे और इसका मतलब यही था कि लोगों ने उस पर भरोसा किया था। प्लेन में बैठ के सब बहुत ज्यादा खुश थे। उनके साथ मारन की माँ भी आई थी। आखिर में मारन का सपना पूरा होता है। उधर गोस्वामी के करतूत भी धीरे धीरे सबके सामने आने लगे थे। गोस्वामी डर के मारन को बिजनेस प्रपोजल भी देता है, पर मारन इनकार कर देता है। यहीं पे मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।